हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं करने वाली 36 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अस्तर के मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। चलो बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और +2 इंच लेना है। तो इतना हमारा कपड़ा हमें यहाँ पर फोल्ड करना है जिसमें हमारा चेस्ट का 4th पार्ट +2 इंच मार्जिन का आ जाए। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कपड़े को डबल फोल्ड कर लीजिएगा। अब हमने कपड़े को सीधा करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है और मैं यहाँ पर सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने तैयार जो ब्लाउज की मेरी लंबाई है वो है 13 इंच। तो 1 इंच मैंने मार्जिन का लेते हुए 14 इंच पर इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर मैंने लिए यहाँ पर 6 इंच और आर्म होल लिए है मैंने यहाँ पर 6 इंच। तो शोल्डर और आर्म होल का निशान मैंने यहाँ पर 6 इंच पर लगाया है। अब मैं यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करूंगी। तो चेस्ट का जो 4th पार्ट है वो है 9 इंच यहाँ पर, और मैंने इसी तरीके से कमर की मार्किंग करी है। तो कमर है हमारी 32 इंच, उसका 1/4 भाग लिया है मैंने 8 इंच, और मैंने यहाँ पर 1 इंच लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। अब मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगाऊंगी और एक निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी यहाँ से सेंटर लेते हुए। तो सेंटर पर इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे और आर्म होल की गहराई का इस तरीके से हम दे देंगे। आर्म होल की गहराई का शेप हम दे देंगे। अब मैंने यहाँ पर पूरे ब्लाउज में 1.5 इंच मार्जिन का लिया है और 1.5 इंच चेस्ट की तरफ से और 1.5 इंच कमर की तरफ से। इस तरीके से पूरे ब्लाउज में मैंने मार्जिन लिया है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कमर की प्लेट्स के लिए मार्किंग करूंगी। तो 4 इंच लंबाई 4 इंच चौड़ाई में मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और हाफ इंच दोनों तरफ करते हुए इस तरीके से मैंने कमर की प्लेट्स की मार्किंग कर दी है। अब मैं यहाँ पर गले की मार्किंग करूंगी। तो गले की जो विड्थ यानी चौड़ाई मैंने ऊपर से रखी है 2.5 इंच, और मैंने ब्लाउज की लंबाई जो गले की रखी है वो रखी है यहाँ पर 10 इंच, और गले की जो चौड़ाई मैंने नीचे से रखी है वो रखी है 3 इंच यानी कि 3 इंच। इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बना लिया है और मैंने यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप दे दिया है। आप अपनी पसंद से लंबाई चौड़ाई लेकर कोई भी गले का डिजाइन या गले का शेप दे सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो यहाँ हमें एक छोटा सा कट लगाना है जिससे हमारी प्लेट्स डालने में आसानी रहे, और यहाँ से हमने हाफ इंच इस तरीके से तिरछा कट करते हुए कर देना है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को सीधा करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ यहाँ पर हमें कर देनी है। कपड़े को हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही फोल्ड करना है क्योंकि यहाँ पर मैं प्रिंसेस कट के लिए भी मार्जिन लूंगी। तो लंबाई में मैंने 1 इंच और यहाँ पर बढ़ाकर लिया है। फ्रंट पार्ट में मैंने 1 इंच लंबाई को और बढ़ाकर लिया है बैक पार्ट से। अब मैं यहाँ पर हाईहुक की पट्टी का मार्जिन करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हाईहुक की पट्टी लगाने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से अगर किसी भी पार्ट में हाईहुक की पट्टी लगाना चाहते हो आगे पीछे तो हाफ इंच मार्जिन ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरीके से फ्रंट पार्ट पर रखते हुए सेम इसी तरीके से मार्किंग कर ली है, और यहाँ पर बैक पार्ट को मैंने यहाँ पर हटा देना है मार्किंग करने के बाद। तो हम सारी मार्किंगों को कंप्लीट कर लेंगे शोल्डर और आर्म होल की इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए एक मार्किंग इस तरीके से करूँगी और 1 इंच पर मैं फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गहराई का शेप इस तरीके से दे दूंगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, तो सबसे पहले एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लूंगी। तो चेस्ट की तरफ से मैंने 1 इंच और कमर की तरफ से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का लिया है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो अब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ पहले इसकी कटिंग, उसके बाद मैं प्रिंसेस कट की मार्क की निशान लगाऊंगी। यहाँ पर प्रिंसेस कट की मार्किंग करूंगी।
ये मार्किंग हमें आयु की पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए करनी है। अब मैं यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए 10.5 इंच पर ऊपर लंबाई से लूँगी और यहाँ पर लूँगी मैं ऊपर 4 इंच और नीचे कमर की तरफ से लूँगी 3.5 इंच और एक चौकोर बॉक्स बना लूँगी। अब मैं यहाँ से इस तरीके से शेप दे दूँगी प्रिंसेस कट को। यहाँ से मैं लूँगी 1.5 इंच और लंबाई में मैं लूँगी 2 इंच और हमें इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब मैं गले की मार्किंग करूंगी तो गले की जो विड्थ यानी चौड़ाई मैंने ऊपर से ली है 2.5 इंच और जो लंबाई है वो मैंने ली है 6.5 इंच और जो चौड़ाई ली है नीचे से गले की वो ली है 3 इंच। इस तरीके से एक राउंड शेप दे दिया है। तो पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से हमें इस तरीके से मार्किंग के अनुसार कटिंग कर लेनी है और हल्का सा हमें इधर से भी कट कर लेना है जिससे हमारा आर्मोर की फिटिंग अच्छी आए। और जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको मैंने इस तरीके से कट करके अलग कर देना है जिससे हमारी फिटिंग और ब्लाउज की शेप अच्छी आए। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी तो सबसे पहले मेरे पास कपड़ा कम है तो मैं यहाँ पर बड़ी स्लीव्स कट करनी है। तो इस तरीके से आपको कपड़े के पीस को इस तरीके से रख लेना है और हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो बाजू की जो हमारी लंबाई ली है वो मैंने यहाँ पर ली है 9 इंच। तो हम 10 इंच पर ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, बाजू का निशान लगाएंगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर दूंगी इस तरीके से। अब हमें यहाँ से क्या करना है स्लीव्स की कटिंग के लिए तो चेस्ट का 4th पार्ट लेना है प्लस 1.5 इंच मार्जिन का और यहाँ से हमें 6 इंच लेना है गोलाई में और 1.5 इंच लेना है मार्जिन का। इस तरीके से मार्जिन और फिटिंग वाली लाइनों को मिलाते हुए हम यहाँ से 3 इंच पर स्लीव्स को डाउन करेंगे यानी 3 इंच पर हमें बाजू को डाउन इस तरीके से करते हुए मार्किंग कर लेनी है और इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बचे हुए कपड़े में से दूसरी स्लीव्स भी कटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे मेन फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक मैंने ले लिया है यहाँ पर और मेन फैब्रिक पर हमें इस तरीके से ब्लाउज के सभी पार्ट्सों को रखना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मेन फैब्रिक का यहाँ पर सारे ही पार्ट्सों को कट कर लेना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।